डिप्रेशन है, परेशानी है, बीमारी है या गरीबी से जूझ रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही हल है, चेंज योर माइंड। दूसरा कोई हल है ही नहीं। सिर्फ यहाँ से चेंज कर लो, सारी परेशानियाँ हल हो जाएंगी। मैं हूँ शाकिर जोजा, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड चेंजर। अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हल्का सा पुश कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते चले जाएंगे। दो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो दो चीज़ पहले समझें, ब्रेन और माइंड। इनमें फ़र्क क्या है? अगर किसी से पूछते हैं क्या कर रहे हो तो बोलता है मैं माइंड कर रहा हूँ। ब्रेन कर रहा हूँ कोई भी नहीं बोलता। ऐसा क्यों? ब्रेन कर रहा हूँ भी तो बोल सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंस है, इसलिए नहीं बोल सकता। हर इंसान का ब्रेन 1300 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच का होता है। किसी का भी ब्रेन 1400 ग्राम से ऊपर नहीं होता और 1300 ग्राम से नीचे नहीं होता। अगर किसी बच्चे का ब्रेन 1400 ग्राम से ऊपर हो जाता है तो बच्चा मर जाएगा, पैदा ही नहीं होगा, उससे पहले ही मर जाएगा। और अगर ब्रेन 1300 ग्राम से कम हो जाता है तो जैसा बच्चे को छेड़ते ना, चूहा शकल चूहा खोपड़ी, तो वो बच्चे की सर का साइज़ वही हो जाएगा, बहुत छोटा सा, और उसका ब्रेन पूरी तरीके से काम भी नहीं करेगा। अगर आप हिंदुस्तान के अंदर हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, यूरोप, अमेरिका, इथोपिया या दुनिया के किसी भी हिस्से में, कनाडा चले जाएं या इंग्लैंड चले जाएं, ब्रेन का सेम ही साइज़ मिलेगा। अगर इसको पाउंड में नापें तो ब्रेन का वज़न 3 पाउंड होता है, और अगर आप इसको साइज़ नापते हैं तो 15 सेंटीमीटर ब्रेन का साइज़ है। और इस ब्रेन के साइज़ को डेवलप नहीं किया जा सकता, बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। इसकी एक कैपेसिटी है कि ब्रेन सेम ही साइज़ होगा। कहीं भी चले जाएं आपको ब्रेन का साइज़ सेम ही मिलेगा। और ब्रेन का जो साइज़ है, जितनी ज़रूरत है उससे 6 गुना बड़ा होता है। ह्यूमन की बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए ब्रेन जितना चाहिए उससे 6 गुना बड़ा है। अगर आप किसी जानवर पर जाएंगे, शेर हो, गधा हो या तोता हो, कुत्ता हो, कोई भी जानवर ले लें, उसकी बॉडी का ब्रेन सिर्फ इतना ही दिया है कुदरत ने, यूनिवर्स ने या अल्लाह ने, कि जितना उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट करती है, उससे ऊपर नहीं है। हर जानवर का ब्रेन उतना ही है जितना उसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट चाहिए। सिर्फ ह्यूमन बीइंग, इसका ब्रेन 6 गुना ज़्यादा दिया गया है। आप तोते को ले लें, अगर आप उसको कुछ सिखाएंगे तो थोड़ा बहुत वो सीख जाता है, क्योंकि उसका ब्रेन बॉडी रिक्वायरमेंट से बस थोड़ा सा ज़्यादा है। इसी तरह आप कुत्ता, घोड़ा या किसी जानवर को ट्रेंड करते हैं जो ट्रेंड हो जाता है, उसका ब्रेन थोड़ा सा बस ज़्यादा है उसकी रिक्वायरमेंट से। और इंसान का ब्रेन 6 गुना ज़्यादा दिया गया है। अगर आप सोते हैं तब भी आपका ब्रेन काम कर रहा होता है। इसका वेट 1300 ग्राम से 1400 ग्राम है, लेकिन ये बॉडी की एनर्जी 20%, पूरी बॉडी की एनर्जी खा जाता है। अगर आप सो रहे हैं तो ब्रेन तब भी काम कर रहा है। सोते में आप ख्वाब में देखते हैं बड़े भयानक ख्वाब, कैटरीना कैफ से शादी हो गई है, तो ब्रेन काम कर रहा होता है, दिखाता है। और आप जैसे ही सुबह खुलते हैं तो तलाक हो गई है, कैटरीना कैफ गायब है, तो ब्रेन काम करता रहता है उसका। इसी वजह से ऐसा होता है। अगर आप वज़नी हैं, वज़न बढ़ा है, और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलता है सो ज़्यादा, नींद ज़्यादा पूरी करो, वज़न घट जाएगा। उसकी वजह यही है कि बॉडी रेस्ट में होती है, ब्रेन आपकी एनर्जी जो जमा है उसको खा जाता है, जिससे वेट घटने लगता है। तो ब्रेन दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाओ, कुदरत ने एक जैसा ही बनाया है। कुदरत का सिस्टम है कि जैसा इंसान हिंदुस्तान के अंदर है वैसा ही अमेरिका के अंदर है, और ब्रेन का साइज़ सेम ही है। इंडिया हो, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री ले लो आप, कुदरत का सिस्टम एक जैसा होता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर शेर की बॉडी का सिस्टम ये है तो आप इंग्लैंड, अमेरिका कहीं चले जाएं, शेर ऐसा ही मिलेगा, बस कलर डिफरेंस हो सकता है। कोई भी जानवर ऐसा ही होगा।
और आप अगर ये ब्रेन 6 गुना ज़्यादा ना होता तो ह्यूमन या इंसान कोई फसाद नहीं होता। उतना ही ब्रेन होता जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट थी, जैसे जानवरों को है, तो हम घास खा के ज़िंदा रहते और कहीं ही ना रहे होते। बराबर ब्रेन होता, उससे आगे की हमारे पास कैपेसिटी ही नहीं होती। जानवरों की तरह खाते, बच्चा पैदा करते, सो जाते, घास खानी होती और ज़्यादा कोई मतलब ही नहीं था। और इसकी एनर्जी जो होती है 2.5 मिलियन गीगाबाइट मेमोरी होती है ब्रेन की। भाई ये ब्रेन एक, अगर आप वैसे लें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में नापें तो ब्रेन एक हार्डवेयर है और ये हार्डवेयर सबका एक ही जैसा है, कहीं का भी डिफरेंस नहीं है। आप अनिल अंबानी को ले लें, शाकिर जोजा को ले लें, किसी और को ले लें, हार्डवेयर सबका एक ही जैसा है। बिल गेट हो, वॉरेन बफेट हो, कोई भी हो, हार्डवेयर ब्रेन, जो हार्डवेयर है उसको, ब्रेन को आप हार्डवेयर कह सकते हैं, वो एक ही जैसा है। लेकिन आपका जो माइंड है यह है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसे आप देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर है। तो ये जो आपका माइंड है, फसाद की जड़ यही है। अगर ये नहीं होता तो बड़े मज़े की ज़िंदगी गुजर रही होती। शहद तोड़ के खा लेते, जानवर पकड़ के खा लेते, भूनने की भी ज़रूरत नहीं थी। ये माइंड जो है ना, आपको इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है। अगर ब्रेन की कैपेसिटी 2.5 मिलियन गीगाबाइट है तो माइंड की अनलिमिट है। माइंड को आप बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। ये माइंड की ही देन है कि हम कपड़े सीकर पहनने लगे, खाना पका कर खाने लगे, और आज तो रिक्वायरमेंट इतनी हो गई है कि हम हवाई जहाज़ में उड़ रहे हैं, शिप में घूम रहे हैं, पनडुब्बियाँ हैं। ये सब माइंड की देन है और इसकी ख्वाहिशें बढ़ती ही चली जाती हैं, इनको घटाता नहीं इंसान। अगर आप किसी को मारने लग गए माइंड लगा कर तो आप मारते ही चले जाएंगे अनलिमिट। और अगर आप ब्रेन से दौलत चाहेंगे तो दौलत की तरफ भागते चले जाएंगे, कभी भी पूरी नहीं होगी। ये माइंड जो है ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो हमें मुसलमान बनाता है या क्रिश्चियन बनाता है, हिंदू बनाता है या इंडियन बनाता है, अफ्रीकन बनाता है या ब्रिटिश, सऊदी, या आप किसी भी कंट्री के नागरिक बनते हैं, तो ये सब हमारे यार दो में भूल गया मैं, माइंड, ये माइंड का कमाल है। तो माइंड से ही आप बनते हैं जो आप बनना चाहते हैं। और इंसान की ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि माइंड की जो सॉफ्टवेयर है इसी तरह काम करता है। जितना इसको यूज़ करते हैं और माइंड बढ़ता चला जाता है, लेकिन ब्रेन 1400 ग्राम से ऊपर नहीं जाता। अगर चला गया तो मर जाओगे, नहीं चलेगा। तो आप सारा जो खेल है ज़िंदगी का, वो माइंड का ही खेल है। आपको माइंड और बिल गेट के माइंड यानी सॉफ्टवेयर का यूज़ आप जितना कर रहे हो इतना पा रहे हो, और बिल गेट यानी अनिल अंबानी जितना यूज़ कर रहा है उतना पा रहा है। तो माइंड और ब्रेन का डिफरेंस हम समझ गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। और अगर आप इसको समझ गए तो चीज़ों को बहुत आसानी से समझने लगोगे, और जब चीज़ों को समझने लगोगे तो माइंड का यूज़ बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। इस माइंड के ऊपर कभी किसी गधे को हावी नहीं होने दोगे। जो गधे पे बैठने के काबिल इंसान नहीं है उसे आप कभी अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे, जिससे डिप्रेशन शुरू होता है। अगर आप ये समझ पाए हैं तो कमेंट्स करके बताएं, नहीं समझ पाए हैं तो भी बताएं। लाइक हो वीडियो तो लाइक करें, अगर लाइक ही नहीं है तो बिल्कुल लाइक ना करें। देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करते हैं। धन्यवाद। लाइक शेयर कर दें जिससे दूसरे भाइयों का भला हो जाए।